हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आज के वीडियो को एक डेमो से शुरू कर रहा हूं। और डेमो मेरे पास ये है। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है रबर बैंड और दूसरा है मार्कर। मैं इस मार्कर पे एक फोर्स अप्लाई करता हूं, इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश, दोनों हाथों से इस हाथ से इधर और दाएं हाथ से दाईं ओर खींचने की कोशिश करता हूं और इस पे फोर्स अप्लाई करता हूं। है ना, कोशिश करता हूं मतलब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूं और इसके शेप में, इस मार्कर के शेप में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये रबर बैंड है। मैं इस पर भी फोर्स अप्लाई करता हूं वैसे ही जैसे मार्कर पे किया था। इस पर जो फोर्स अप्लाई करता हूं तो इसके शेप में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों पे जो फोर्स है, फोर्स तो एक ही अप्लाई किया गया था, समान ताकत अप्लाई की गई थी, समान फोर्स अप्लाई किया गया था, लेकिन दोनों के आकार में परिवर्तन अलग अलग मात्रा में हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी चीज को इसमें, हाँ, इसमें जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कॉज है। हमने जो फोर्स अप्लाई किया दोनों ऑब्जेक्ट्स में वो कॉज है, कारण है। और इसके आकार में जो परिवर्तन हुआ था या परिवर्तन हुआ है वो उसका, उस कॉज का या उस कारण का प्रभाव है। ठीक है, तो जो पूर्ति का नियम होता है, पूर्ति का नियम भी वास्तव में कारण और प्रभाव की ही बात करता है। पूर्ति के नियम के अनुसार, पूर्ति के नियम में जो कारण है वो कीमत है ना। पूर्ति का नियम अगर हम थोड़ा रिकॉल करें, पूर्ति के नियम को अगर हम थोड़ा रिकॉल करें तो हम क्या क्या पाते हैं कि कीमत बढ़ने के कारण किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, या कीमत कम होने के कारण उस वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। तो अब हम कीमत को कारण बता रहे हैं, तो कारण, प्रभाव क्या है इसका? प्रभाव है पूर्ति में परिवर्तन, पूर्ति की मात्रा। कारण है कीमत में परिवर्तन, कीमत बल का कार्य करती है, बल में परिवर्तन होता है या कीमत में परिवर्तन होता है, तो पूर्ति की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है इस कीमत में परिवर्तन के कारण। ठीक है, ये कहता है पूर्ति का नियम। अब देखिए, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे, मार्कर में हमने फोर्स अप्लाई किया, इसके शेप में कोई चेंज नहीं हुआ। हमने रबर बैंड पे फोर्स अप्लाई किया, उसके शेप में चेंज हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही जब जब किसी वस्तु की कीमत बदलती है, किसी वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो उसकी जो पूर्ति की मात्रा होती है उसमें भी परिवर्तन होता है, लेकिन हर वस्तु में बराबर परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु में ज्यादा परिवर्तन होता है, किसी में कम परिवर्तन होता है। ऐसा इस बात पर निर्भर करता है कि उस वस्तु की कीमत लोच कितनी है, यानी उस वस्तु की लोच पर निर्भर करता है, वस्तु की कीमत लोच पर निर्भर करता है। हमने पेन पे फोर्स अप्लाई किया था, इस पर खिंचाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस पेन में लोच नहीं है। हमने रबर बैंड पे फोर्स अप्लाई किया था, उसमें खिंचाव हो गया था क्योंकि उसमें लोच है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की पूर्ति में जो परिवर्तन होता है वो उस वस्तु की कीमत लोच, कीमत लोच मतलब कीमत के कारण होने वाला प्रभाव, कीमत के कारण होने वाला परिवर्तन वस्तु की मात्रा पूर्ति में। ठीक है, तो उस वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच पर निर्भर करता है। जिस वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच अधिक होती है उसकी कीमत में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति में अधिक परिवर्तन हो जाता है। जिस वस्तु की कीमत लोच कम होती है उसकी कीमत में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति में भी कम परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु की कीमत लोच जीरो है, शून्य है, तो उस वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए उस वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा है पूर्ति की कीमत लोच। अब हम पूर्ति की कीमत लोच अगर आगे नहीं भी बोलेंगे, हम कहेंगे पूर्ति की लोच, तब भी आप ये मान के चलेंगे पूर्ति की कीमत लोच की बात की जा रही है, क्योंकि जो 12th का जो हमारा जो सिलेबस है, इंटर का जो सिलेबस है सीनियर सेकेंडरी लेवल का, उसमें पूर्ति की कीमत लोच को ही पूर्ति की लोच कहा गया है। पूर्ति की कीमत लोच के अलावा किसी और प्रकार की लोच को हम नहीं पढ़ते हैं। तो हम जब पूर्ति की लोच कहेंगे तो आप पूर्ति की कीमत लोच मान के चलेंगे, यानी हम पूर्ति की कीमत लोच कहें या फिर पूर्ति की लोच कहें, दोनों को एक ही समझा जाएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे पूर्ति की लोच की। पूर्ति की लोच, कीमत लोच, पूर्ति की कीमत लोच।
इस वीडियो के समाप्त होने पर, यानी जो आज का हमारा जो लेक्चर है, जो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, आज का वीडियो जो कंप्लीट होगा, तो आपको कुछ बातें पता चल जाएंगी कि पूर्ति की कीमत लोच क्या होती है। ठीक है। दूसरी बात आपको पता चलेगी, पूर्ति की कीमत लोच कितनी कोटियां होती हैं, इसकी कोटियां या प्रकार। पूर्ति की कीमत लोच के प्रकार भी कहा जाता है कोटियों को, और इनकी माप कितनी होती है, यानी हर डिग्री की माप, यानी हर जो हर प्रकार है, जो पूर्ति की लोच की जो कोटियां हैं, उनमें जितनी कोटियां होती हैं वो कितने, उनकी माप क्या होती है, उनकी मेजरमेंट क्या होती है, यानी उनका आंकिक मान कितना होता है। ठीक है, उनको नंबर्स में कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये 3 बातें आज आप जान पाएंगे। ठीक है, पहली बात करते हैं हम, पूर्ति की लोच क्या होती है। देखिए, पूर्ति की लोच एक ऐसा तरीका है, पूर्ति के नियम से ये तो पता चल जाता है कि कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है, कीमत कम होने से पूर्ति कम हो जाती है। लेकिन हम इसको अगर एक प्रैक्टिकल दुनिया में देखें, अगर हम इसको जो है किसी दुकानदार की नजर से देखें, जो बाहर से सामान मंगाता है और अपने आसपास के लोगों को सामान बेचता है, ठीक है, तो उसके लिए पूर्ति की लोच का बड़ा महत्व है। जब कीमत में परिवर्तन होगा तो लोगों को कितना बेच पाएगा, ये उस वस्तु की पूर्ति लोच पर निर्भर करेगा। अब मान लीजिए कोई वस्तु एक्स है जो दुकानदार कहीं से मंगाता है और उस अपने लोगों को बेचता है, अपने ग्राहकों को बेचता है, तो उसके लिए जानना जरूरी है कि कीमत परिवर्तन होने पर कितनी मात्रा बिकेगी। अगर वो ये नहीं जान पाएगा कि कीमत परिवर्तन होने पर कितनी मात्रा बिक रही है, तो हो सकता है कि उसको सामान मंगाने में नुकसान हो जाए, वो ज्यादा मंगा दे या कम मंगा ले कीमत बदलने पर, है ना, या उसको निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, ऐसा वास्तविक दुनिया में देखा जाता है। तो इस बात का इस समस्या का हल निकालने के लिए जो तरीका ढूंढा गया, उसी तरीके को हम पूर्ति की लोच कहते हैं। पूर्ति की लोच कहती क्या है? पूर्ति की लोच से हमें पता क्या चलता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में यूनिट चेंज होता है, यूनिट चेंज मतलब निश्चित परिवर्तन होता है, या 1 रुपए का चेंज होता है, या 10 रुपए का चेंज होता है, या 10% का चेंज होता है, तो उसकी सप्लाई में, उसकी पूर्ति में भी कुछ परिवर्तन होगा। वो 10% से ज्यादा होगा, 10% से कम होगा, 20% होगा, 50% होगा, या बिल्कुल चेंज नहीं होगा, या 100% चेंज हो जाएगा। ये वस्तु की पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है, और इसी बात का पूर्ति की लोच में इसी बात का पता लगाया जाता है। तो पूर्ति की जो लोच है वो एक तरीके का एक तरह का तरीका है, एक मेथड है ना, एक टेक्निक है। ठीक है, वो टेक्निक क्या करती है? वो टेक्निक बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है। यानी पूर्ति की कीमत लोच कीमत के कारण वस्तु की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की दिशा और मात्रा दोनों बताता है। दोनों का पता चलता है। ठीक है, दोनों का पता लगाने की एक विधि है। अब हम दोनों की दिशा और मात्रा क्यों लिख रहे हैं? देखिए, हम बार बार पूर्ति के नियम की बात कर रहे हैं। पूर्ति के नियम से सिर्फ दिशा का पता चलता है। जो पूर्ति का नियम है, ये पूर्ति में परिवर्तन की दिशा को बताता है। दिशा को बताता है मतलब कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति बढ़ जाएगी, और ये भी बताता है कि अगर कीमत कम हो रही है तो वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाएगी। यानी कम होगी या दिशा कम, अगर हम इधर को कम माने, इधर को ज्यादा माने, तो कम या ज्यादा होने की दिशा को बताएगा। ठीक है, लेकिन कम हो रहा है, इधर को जाने में कम हो रहा है, कितना कम होगा? या इतना कम होगा? नहीं, या इतना कम होगा, या इतना कम होगा, या बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ये मात्रा है। ठीक है, इधर अगर जो है कीमत इस हाथ की ओर शिफ्ट हो रही है तो हम कहेंगे कम हो रही है, अगर इस हाथ की ओर शिफ्ट हो रही है तो कहते हैं बढ़ रही है, पूर्ति बढ़ रही है। ठीक है, कीमत कम होने पर पूर्ति कम हो रही है, कीमत ज्यादा होने पर पूर्ति ज्यादा हो रही है। अब मान लीजिए ये कीमत, ये कोई कीमत है, पहले की कीमत में इतना परिवर्तन होता है। अब इतना परिवर्तन मतलब इतनी कमी आती है,
और पूर्ति में इतनी कमी आएगी या इतनी कमी आएगी या और ज्यादा कमी आएगी या फिर इससे भी कम कमी आएगी, है ना। बिल्कुल ऐसे ही कीमत बढ़ने का भी है। अगर कीमत बढ़ रही है इधर को, ये पहली कीमत है, इधर बढ़ रही है तो पूर्ति बढ़ेगी। पूर्ति कितनी बढ़ेगी? इतनी ही बढ़ेगी, इससे कम बढ़ेगी या इससे ज्यादा बढ़ेगी? कितनी ज्यादा बढ़ेगी? ये जो कितनी बढ़ेगी जो हम बात कर रहे हैं, ये परिवर्तन की मात्रा बता रहा है। और इधर बढ़ रही है या इधर जा रही है, ये जो है परिवर्तन की दिशा को बता रहा है। ठीक है, तो जो पूर्ति का नियम होता है, ये पूर्ति में कीमत के कारण पूर्ति में परिवर्तन की दिशा बताता है। और जो पूर्ति की कीमत लोच है, ये कीमत के कारण वस्तु की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की दिशा तो बताता ही है, साथ साथ में उसके परिवर्तन की मात्रा भी बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूर्ति की कीमत लोच क्या है? पूर्ति की कीमत लोच एक विधि है, एक टेक्निक है जो बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में निश्चित परिवर्तन होने के कारण उसकी पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है। ठीक है, यह है पूर्ति की कीमत लोच। ठीक, अब अभी हमने बात की थी, अब हम बात करते हैं डिग्रियों की। कितनी कोटियां होती हैं, क्या है ये तो हमें इससे पता चलता है। अब कोटियां कितनी होती हैं इसकी, उसकी हम बात कर लेते हैं। या पूर्ति की लोच के प्रकार आम बोलचाल में कहा जाता है, वास्तव में इसको जो है पूर्ति की लोच की कोटियां या डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि कितनी कोटियां हो सकती हैं। देखिए भाई, अब चेंज हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है, वो भी कब? जब कीमत, मान लीजिए ये प्रारंभिक कीमत है और कीमत में इतनी कमी होती है। ठीक है, अब इतनी कमी होने पर यानी कीमत इधर को शिफ्ट हो जाती है, इतनी कमी होती है। ठीक, अब कीमत में इतनी कमी होने के कारण पूर्ति के नियम के अनुसार पूर्ति में भी कमी होगी, यानी पूर्ति भी इधर को शिफ्ट होगी। अब पूर्ति की लोच बताइए कितनी शिफ्ट होगी? कीमत में तो इतनी कमी हुई, पूर्ति में इतनी कमी आई, या बिल्कुल चेंज नहीं, पूर्ति यहीं पे बनी रही, इतना चेंज हो गई, है ना। कीमत इतनी बदल रही है, थोड़ा ध्यान देंगे, पूर्ति सिर्फ इतनी कम हो रही है, या फिर इतनी ही कम हो रही है जितनी कीमत कम हो रही है, या फिर इससे ज्यादा बदल रही है, या फिर बहुत आखिर तक बदलती जा रही है, कोई अंत ही नहीं है उसके बदलने का, पूर्ति के बदलने का, है ना। तो इस तरीके से 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताई गई है। ठीक है, कैसे तय की गई है? देखिए क्या कहता है, कीमत में परिवर्तन हम मानते हैं, यहां पर हम कुछ संकेतों से काम चलाएंगे। कीमत में परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में परिवर्तन होता है। ठीक है, और इसी के आधार पर हम बताते हैं कि पूर्ति की जो माप होती है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, है ना, इसकी जो मेजरमेंट होती है वो किस प्रकार की या कैसे डिनोट की जाती है। ठीक, माप कोटि की माप, पूर्ति की लोच की कोटि की माप, इसको ES लिखा जाता है, ऐसे हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब पूर्ति में परिवर्तन होता है, हम परिवर्तन की बात करेंगे परसेंट में। ठीक है, कीमत में परिवर्तन भी परसेंट में होगा और पूर्ति में परिवर्तन भी परसेंट से होगा। ठीक है, और ये माप कितनी हुई इसको हम फिर बात करेंगे। अब मान लीजिए कीमत में परिवर्तन होता है 10%, हम यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, प्लस का मतलब है वृद्धि, माइनस लिखेंगे तो उसका मतलब कमी समझा जाएगा। ठीक है, 10% की वृद्धि हो रही है कीमत में, तो जो पूर्ति में परिवर्तन है वो जो है कोई नहीं मतलब पूर्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, दूसरी कंडीशन हो सकती है, पूर्ति में वृद्धि है 10% की, फिर पूर्ति में वृद्धि है 10% की, हम जो है 5 कंडीशन लेंगे और पांचों कंडीशंस में, पूर्ति में नहीं, कीमत में, वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हो रही है पांचों कंडीशंस में। ठीक है, अब पूर्ति में देखिए कैसे परिवर्तन हो सकता है, या तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर +9% लिख देते हैं यहां पर, या 9%, या इसको 10 से कोई भी कम प्रतिशत लिखा जा सकता है, लेस देन 10%। मतलब कीमत में 10% की वृद्धि हो रही है तो पूर्ति में 9% या
9 या 10% से कम की वृद्धि, आप 9 की जगह 8, 7, 6, 1, 2 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये दूसरी कंडीशन है, ये पहली कंडीशन थी। ऐसे तीसरी कंडीशन है, अगर कीमत में 10% की वृद्धि है तो एक परिस्थिति ये हो सकती है कि पूर्ति में भी 10% की वृद्धि है। देखो वृद्धि के मैं वृद्धि मुंह से कह रहा हूं लेकिन बार बार 10% लिख रहा हूं, आप इसको 10% वृद्धि भी लिख सकते हैं। यहां पर प्लस का मतलब वृद्धि है। ठीक है, तो जहां पर भी प्लस लिखा है तो वृद्धि को बता रहा है। तो पूर्ति में 10% की वृद्धि होती है। या फिर एक और स्थिति हो सकती है कि पूर्ति में 10% से ज्यादा, मैं यहाँ पे 11% लिख देता हूँ, याद रखना आसान होता है, लेकिन वास्तव में आप इसमें 10% से ज्यादा कोई भी नंबर लिख सकते हैं। 11%, 20%, 22%, 100%, कुछ भी लिख दें। ठीक है, और एक पांचवी कंडीशन हो सकती है जिसमें पूर्ति में वृद्धि होती है और वो वृद्धि जो है इन्फिनिट हो जाती है, अनंत परिवर्तन हो जाता है, ऐसे परिवर्तन होता रहता है, कहीं रुकने का नाम नहीं लेता है। ठीक है, तो ये 5 कंडीशंस हो सकती हैं किसी वस्तु की कीमत में निश्चित परिवर्तन होने पर। 5 तरीके से उसकी किसी वस्तु की नहीं, अलग अलग वस्तुओं की पूर्ति में 5 तरीके से परिवर्तन हो सकता है। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहेंगे कि पूर्ति की जो कोटि है, यानी जो पूर्ति की लोच की जो कोटि है वो शून्य है। इसको कहेंगे पूर्ण बेलोचदार, ये पूर्ण बेलोचदार कोटि होगी। ठीक है, और इसकी जो माप होती है, इसकी माप लिख देता हूं यहीं पर कोटि पूर्ण बेलोचदार हो गई, इसकी माप होती है 0, यानी यहां पर लिखेंगे हम ई एस बराबर 0। बिल्कुल ऐसे ही अगर इस कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में, जहां कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो इसको हम कहते हैं बेलोचदार पूर्ति। बेलोचदार पूर्ति है ना, यानी बेरोजगार हो गई ये पूर्ति। यहां पर हो जाएगी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है, इसका माप 1 से कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही इकाई लोचदार, इस तीसरी कंडीशन को हम कहते हैं, तीसरी कंडीशन कौन सी है, कीमत में 10% वृद्धि होने के कारण पूर्ति में भी उतनी ही प्रतिशत वृद्धि होती है, तो इसको हम कहते हैं इकाई लोचदार। इकाई लोचदार, इसकी जो मेजरमेंट है वो ई एस बराबर 1 हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही एक और कैटेगरी है, जब कीमत में 10% की वृद्धि होने पर पूर्ति में 10% से ज्यादा वृद्धि होती है, तो इसको हम कहते हैं लोचदार पूर्ति। लोचदार, और इसकी जो मेजरमेंट होती है वो होती है ई एस मोर देन 1। और बिल्कुल ऐसे ही अगर 10% कीमत में वृद्धि होती है तो पूर्ति में अनंत वृद्धि हो जाती है, इसको हम कहते हैं पूर्ण लोचदार। पूर्ण लोचदार, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहां पर होती है अनंत। देखिए आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्ण बेलोचदार पूर्ति क्या होती है। ठीक है, जब आपसे कहेंगे पूर्ण बेलोचदार पूर्ति क्या होती है, तब आप क्या कहोगे, आप कैसे आंसर दोगे, आप ये कहोगे कि कीमत में निश्चित परिवर्तन होने पर वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी वस्तु की पूर्ति की लोच को हम, या वस्तु की जो ऐसी पूर्ति की लोच होती है उसको हम पूर्ण बेरोजगार पूर्ति कहते हैं, और इसकी मेजरमेंट, इसकी माप 0 होती है, इसे शून्य लोचदार भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे अगर आपसे कहा जाता है कि लोचदार पूर्ति से आप क्या समझते हैं, यानी किसी वस्तु की पूर्ति की लोच अगर लोचदार है तो इसका क्या मतलब है, तब आप कहेंगे कि वस्तु की कीमत में 10% चेंज होने पर, या वस्तु की कीमत में निश्चित परिवर्तन होने पर, निश्चित प्रतिशत परिवर्तन होने पर उसकी पूर्ति में ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन होता है, कीमत की तुलना में ज्यादा, कीमत की तुलना से या कीमत से अधिक प्रतिशत परिवर्तन होता है, ऐसी वस्तु की पूर्ति की लोच, बस ऐसी पूर्ति की लोच को, वस्तु की ऐसी पूर्ति की लोच को हम लोचदार पूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा। हमने आज के टॉपिक में जाना कि पूर्ति की कीमत लोच क्या होती है, और वस्तु की जो पूर्ति की जो कीमत लोच होती है उसकी 5 डिग्रीज होती हैं, 5 प्रकार होते हैं, 5 कोटियां होती हैं। उन 5 के नाम जाने हमने, उन 5 की मेजरमेंट भी जानी, उनकी माप क्या होती है, और इनको हम कैसे, इनका आंसर लिखते हैं, या इसको हम कैसे शब्दों में बोलते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा शेड्यूल बना दिया, टेबल बना दी है, इस टेबल को आप शब्दों में
कन्वर्ट करने का अभ्यास कीजिए कि क्या ये टेबल क्या कहना चाह रही है। मतलब अगर हम इस लाइन को लें तो इस लाइन से हमें पता चलता है कीमत में निश्चित वृद्धि होने पर या कीमत में निश्चित प्रतिशत परिवर्तन होने पर उसकी पूर्ति में निश्चित कीमत से कम प्रतिशत परिवर्तन होता है। ऐसी वस्तु की पूर्ति की लोच को, वस्तु की ऐसी पूर्ति की लोच को हम बेलोचदार पूर्ति कहते हैं और इसकी माप 1 से कम होती है। इस तरीके से आपका जो है पूरा डेफिनेशन बनता है। ठीक है, और इसका एक डायग्राम अलग से आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसके डायग्राम में, इसके डिस्क्रिप्शन में जो डायग्राम दिया है उसको भी बार बार अभ्यास करें। इस टेबल को भी शब्दों में लिखने का जो है बार बार अभ्यास करें। टेबल तो आप याद रखेंगे ही, साथ साथ इसको शब्दों में लिखने का भी अभ्यास करना है। जो मैंने बोला है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो आप इसको जब अभ्यास करेंगे बार बार तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे, आसानी से हल कर पाएंगे इससे संबंधित किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, आज के लिए इतना। अगले एपिसोड में, अगले राउंड में हम लोग लेके आएंगे पूर्ति की लोच की माप की कितनी विधियां होती है और उनको हम कैसे पूर्ति की लोच का पता लगाते हैं उनसे। ठीक है, थैंक यू।